औरत आती है नबी के पास अलैहिस्सलाम, मैंने गुनाह किया है, मुझे सजा दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ, बाद में आना। उसने कहा था मैंने बदकारी की है, मुझे सजा दें, मुझे पथराव करें मेरे ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, अब बाद में आना। अच्छा मेरा बच्चा होने वाला है, नहीं अभी नहीं आओ, बच्चा होने के बाद आना। फिर भेज दिया, फिर वापस आती है, अब बच्चा जो है वो हाथ में है। अच्छा ये बच्चे को पहले पिला दो, जब इसके पिलाने की उम्र खत्म हो जाए उसके बाद आना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझाना चाह रहे हैं इस औरत को? जाओ और वापस मत आना, वो समझाना ये चाह रहे हैं। लेकिन उस औरत का एक साइकोलॉजिकल इशू है, उसका एक डिसऑर्डर है, उसको ऑब्सेशन है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। और किसको ज्यादा पता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नबी को अलैहिस्सलाम। और नबी क्या करें? जाओ जाओ जाओ, भेज रहे उसे वापस। क्यों? ये क्या है? वख्फिद जनाहका लिमन तबिअका मिनल मुमिनीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी नहीं थी सजा देने की। कोई आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता है मैं आपको बैत देने को तैयार हूँ, यानी मुसलमान होने को तैयार हूँ, नमाजें मैंने 2 पढ़नी है, 5 नहीं पढ़नी, मैंने 2 पढ़नी है। क्या करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम में से कोई होता तो कहता अल्लाह के यहाँ दीन जो है ना, ये मुकम्मल अपने आप को आपने सरेंडर करना होता है, इसमें कोई डिस्काउंट प्रोग्राम नहीं है, या पूरे इस्लाम में दाखिल हो या दफा हो जाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली, चलो ठीक है। सहाबा हैरान, ये क्या हो गया, को वाकई कोई डिस्काउंट प्रोग्राम है? तो उन्होंने कहा नहीं, जब नमाज की लज्जत आएगी तो खुद ही पढ़ लेगा। जैसे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे जब गलती करते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप पूरा अपने गरज बरस उसके ऊपर गरजे और बरसें, या उसको समझाएं, मोहब्बत से समझाएं, उसकी तरबियत करें। आपके पास ऑप्शंस तो है ना। तो यहाँ रसूल से कहा जा रहा है अलैहिस्सलाम, वख्फिद जनाहका लिमन तबिअका मिनल मुमिनीन। और हम जब कहते हैं ना कि हम सुन्नत के मानने वाले हैं अपने नबी की, तो इसमें क्या सुन्नत मिली? क्या सुन्नत है जो रसूल को सिखाई जा रही है अलैहिस्सलाम मोमिनीन के मामले में? अगर उनको ये सिखाई गई है तो मेरा दूसरे मुसलमानों के साथ क्या रवैया होना चाहिए? और हम जब कहते हैं ना कि हम सुन्नत के मानने वाले हैं अपने नबी की, तो इसमें क्या सुन्नत मिली? क्या सुन्नत है जो रसूल को सिखाई जा रही है अलैहिस्सलाम मोमिनीन के मामले में? अगर उनको ये सिखाई गई है तो मेरा दूसरे मुसलमानों के साथ क्या रवैया होना चाहिए? मैं पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में था, मुझसे कुछ लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स में वो किसी को पे करते हैं, वो गाने गाते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर। अच्छा भी नहीं गाते, लेकिन खैर गाते हैं। तो बेचारा गा रहा था गाना, और जोर से गाई जाए, और जोर से गाई जाए। अब मेरे साथ जो लोग बैठे वो मेरी बात नहीं सुन सक रहे। मुझे तो लग रहा था जैसे ही वो देखता था कि मैं कुछ कहने लगा तो वो कहता ओह लाइक व्हाट, उसी वक्त उसको जो है ना उस थोड़ा आता था उसको। तो बाकी सारे बहुत ही चिढ़ना शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है। और फिर बाद में मुझे जो बैठे हुए थे मेरे साथ, उनमें किसी ने कहा कि आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया उसके ऊपर, आपने क्यों नहीं रोका? मैं कहा देखो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशी खुशी ऐसी कोई जॉब लेता है, और मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जिंदगी आसान है। और यहाँ 50-60 लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं, सबके सामने जाके उसको कोई डांटेगा और कहेगा बस कर। खामखा उसकी बेइज्जती करने से किसको क्या फायदा मिलेगा? वो कौन सा मुझे तंग करने के लिए कर रहा है? उसकी जो सूरत हाल है, उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो फैमिली सिचुएशन है, उसकी जो लाइफ है, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं खामखा उसकी जिंदगी में मुश्किल क्यों डालूं? अगर थोड़ी सी ज्यादा आवाज हो गई तो क्या हो गया? छोटी सी मिसाल किस चीज की है, थोड़ा सा आप दूसरे की सूरत हाल को जरा समझ लो ना। तो ये हम तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक यानी कदम के जर्रे, उनके पाँव के नीचे के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जिस तरह से वो ख्याल लिहाज करते थे। लेकिन हमें कम से कम लिहाज का कुछ खुद भी तो एहतमाम करना पड़ेगा ना।